कि कुछ दिन पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दिमाग में ये बात आई कि कुछ दिन शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहा जाए। वो शांति निकेतन में रहते थे। अब उनके दिमाग में एक पता नहीं क्यों एक कोई बात आई कि वह शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहा जाए, क्योंकि वो बीमार थे और कमज़ोर हो चुके थे, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहते थे। शांति निकेतन में भीड़ भाड़ व गुरुदेव से मिलने जुलने आने जाने वालों की वजह से ये संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने एकांत में रहने के लिए श्री निकेतन का एक 3 मंजिला मकान चुना, जिसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर में वो रहने चले गए। अब बाहर जाने की बजाय उन्होंने क्या किया, वह तीसरे माले पर मकान की तीसरी मंजिल पर चले गए, तीसरे फ्लोर पर रहने के लिए चले गए। हालांकि लोहे की घुमावदार सीढ़ियाँ होने के कारण उनसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो ऊपर पहुंच गए। अब उनको मन में आ गया था अकेले रहने का, तो उन्होंने सारा प्रयास करके वह कहाँ रहने लगे, अपने मकान के शांति निकेतन के तीसरे मंजिल पर, तीसरे माले में, या तीसरी मंजिल है ना, तीसरे फ्लोर पर। फिर क्या हुआ कि लेखक आगे कहते हैं कि छुट्टियों के दिन लोगों के बाहर चले जाने के कारण उन्होंने सपरिवार परिवार के साथ गुरुदेव के दर्शन करने का निश्चय किया और वो गुरुदेव से मिलने चले गए। लेखक जब उनके पास पहुँचे तो उस समय गुरुदेव अकेले कुर्सी पर बैठे प्रसन्नचित्त मुद्रा में अस्त होते हुए सूर्य को देख रहे थे। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो गुरुदेव क्या कर रहे थे, बहुत ही प्रसन्नचित्त मन से कुर्सी पर बैठे थे और सूर्य की ढलते सूर्य को देख रहे थे। लेखक को देखते ही गुरुदेव बोले, दर्शनार्थी आ गए। दर्शनार्थी दर्शन करने आ गए। दर्शन होता है दर्शनार्थी। तो उन्होंने बोला कि दर्शनार्थी आ गए, दर्शन करने के लिए आप लोग आ गए। गुरुदेव ने उन्हें दर्शनार्थी इसलिए कहा क्योंकि आश्रम में जब भी गुरुदेव से मिलने कोई आता तो लेखक गुरुदेव के पास जाकर बोलते थे कि दर्शनार्थी आए हैं। दर्शनार्थी दर्शन करने वाले आए हैं। लेखक आगे कहते हैं, गुरुदेव उनसे कुशल क्षेम भी पूछी और लेखक ने उनसे उनका हाल चाल भी पूछा। कुशल क्षेम हाल चाल पूछना। गुरुदेव ने उनका हाल चाल भी पूछा। फिर क्या हुआ, ठीक उसी समय शांति निकेतन से गुरुदेव का कुत्ता उनके पास आकर पूंछ हिलाने लगा। जब वो शरणार्थी आए थे या दर्शनार्थी आए थे, उसी समय क्या हुआ कि गुरुदेव ने जो कुत्ता रखा था वो उसके पास आकर पूंछ हिलाने लगा। तो गुरुदेव ने जैसे ही उसकी पीठ पर हाथ फेरा, कुत्ते का रोम रोम खिल उठा। उसने प्यार दिया तो वो कुत्ता बहुत ही प्रसन्न हो उठा। कुत्ता खुश हो गया। तभी गुरुदेव आश्चर्य से कहने लगे कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। गुरुदेव आगे कहते हैं कि किसी ने कुत्ते को रास्ता भी नहीं बताया और ना ही किसी ने कुत्ते को बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। देखो, फिर भी ये 2 मील अकेले चलकर यहाँ आया है। वो शांति निकेतन से कहीं और चले गए होंगे, तीसरे माले पर रह रहे होंगे, तो फिर वहाँ कुत्ता वो चला गया। देखो, फिर वो बोलता है कि 2 मील 2 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ कुत्ता आया उनके पास। बाद में इसी कुत्ते के ऊपर गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में एक कविता भी लिखी थी। आरोग्य पत्रिका, ये आरोग्य पत्रिका का नाम है, गुरुदेव द्वारा लिखी गई है तो कुत्ते पर लिखी गई है। ये आरोग्य पत्रिका किस पर लिखी गई है, कुत्ते पर लिखी गई है। आपको कभी भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि आरोग्य पत्रिका गुरुदेव जी ने किसके ऊपर लिखी थी, एक कुत्ते के ऊपर लिखी थी। कविता में गुरुदेव ने बताया कि वह कुत्ता प्रतिदिन उनके आसन के पास एकदम शांत भाव से तब तक बैठा रहता था जब तक गुरुदेव अपने हाथों से उसे स्पर्श नहीं कर लेते थे। जब तक
गुरुदेव उसको प्यार नहीं करते थे, उसके ऊपर हाथ नहीं फेरते थे, तब तक वह कुत्ता क्या करता था कि वहीं बैठा रहता था, उनके स्पर्श जब तक छू नहीं लेते थे। तो देखा बच्चों, हमें प्राणियों से भी बढ़कर पशु पक्षी जो उनसे प्रेम करें तो वो हमें काफ़ी कुछ आराम देते हैं। गुरुदेव के स्पर्श करने पर भर से ही उसका रोम रोम खुशी से भर उठता। मीन जैसे ही गुरुदेव उसको छूते, स्पर्श करते मीन छूते, तो उनका रोम रोम बाल बाल खड़े हो जाते, वो खुशी से मीन वो खुशी से भर उठता था। कुत्ता बोल नहीं सकता है, मगर वह आनंद को महसूस कर सकता है। कुत्ता पक्षी जो है, पशु पक्षी बोल नहीं सकते, परंतु उसको फील जरूर कर सकते हैं, महसूस जरूर कर सकते हैं। वह भी इंसान के प्रेम को समझता है। इस पूरी दुनिया में इंसान का सच्चा परिचय उसका प्रेम ही है। पूरी दुनिया में घूमने चले जाओ, आपको वो सच्चे प्रेम ही उसका परिचय होता है आदमी का। लेखक यहाँ एक और घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जब गुरुदेव की चिता भस्म मीन जब गुरुदेव व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके चिता की राख होती है, जो कोलकाता में शांति निकेतन आश्रम में लाया गया। मीन गुरुदेव जो थे वह मर गए, उनकी चिता भस्म मीन जब मर जाता है व्यक्ति तो उसका जहाँ शरीर जलाया जाता है वहाँ पर मिट्टी धूल होती है, धूल मीन राख, लकड़ियों की राख बनी होती है। वह व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके चिता की राख को कोलकाता से शांति निकेतन आश्रम में लाया गया। तब वह कुत्ता भी अन्य लोगों के साथ उत्तरायण तक गया। देखो, वहाँ तक जहाँ तक कुत्ता भी उनके साथ गया। जो जब अस्थियाँ बहाने जाते हैं लोग मरने के बाद, तो कुत्ता भी उनके साथ गया और कुछ देर चिता भस्म के कलश के पास बड़े ही शांत भाव से बैठा रहा। मीन जिसमें अस्थियाँ भरी होती हैं कलश में, उसके पास बड़े शांत भाव से बैठा रहा। इसे लेखक सामान्य घटना के बजाय विश्व की महानतम घटनाओं में से एक मानते हैं। गुरुदेव अपने आश्रम में आने वाले पशु पक्षियों के बारे में भी खूब जानकारी रखते थे। लेखक यहाँ कुछ समय पीछे की एक और घटना को याद करते हैं। एक कुत्ते की घटना हो गई, अब लेखक जो है एक और घटना को याद करते हुए कहते हैं कि एक दिन गुरुदेव एक अध्यापक के साथ बगीचे में टहलते हुए उनसे बातें किए जा रहे थे। किसके साथ? अध्यापक के साथ। अब दूसरी घटना, पहले एक कुत्ते वाली हो गई, अब दूसरी घटना शुरू हो गई। एक दिन गुरुदेव एक अध्यापक के साथ बगीचे में टहलते हुए उनसे बातें किए जा रहे थे और साथ में ही बगीचे के हर फूल पत्ते को बड़े ध्यान से देख रहे थे। क्या किसे ध्यान से देख रहे थे? हर फूल पत्तों को। फिर तभी अचानक गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आजकल आश्रम के सारे कौवे कहाँ चले गए हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आजकल जो आश्रम में कौवे थे वो कहाँ चले गए हैं। कुछ दिन से कोई भी कौवा नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दे पड़ रही है। इस बात की ओर लेखक और उन सज्जन दोनों का ध्यान ही नहीं गया। वो जो सज्जन था, एक व्यक्ति था और लेखक था, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया था, क्योंकि वह भी शांति निकेतन में ही रहते थे। वैसे भी लेखक कौवों को सर्वव्यापी पक्षी समझते थे। मीन सर्वव्यापी मीन सब जगह पाए जाने वाले पक्षी समझते हैं कौवों को। लेखक को पहली बार पता चला कि कौवे और सभी पक्षी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। अब लेखक को पहली बार किस बात का पता चला कि घूमने फिरने प्राय देश कि कौवे भी, कुछ पक्षी जो होते हैं कौवे और सभी पक्षी विदेश भी चले जाते हैं और विदेश के पक्षी हमारे देश में भी आते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद फिर से कौवे दिखाई दिए। एक सप्ताह के बाद फिर से वही कौवे वहाँ पर दिखाई दिए। एक और घटना, अब ये कौवे की घटना हो गई, कुत्ते की घटना हो गई, अब एक और घटना का जिक्र जहाँ पर लेखक करते हुए कहते हैं
कि एक सुबह जब वो गुरुदेव से मिलने गए थे, उस समय वहाँ एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी, मीन चल रही थी, लंगड़ी थी, उसकी टांग नहीं थी। लंगड़ी किसको बोला जाता है? मैना कैसी थी? लंगड़ी थी, उसकी एक टांग नहीं थी। तो गुरुदेव ने लेखक को बताया कि ये यूथ भ्रष्ट अर्थात अपने दल या ग्रुप से निकाली हुई मैना है, जो जहाँ आकर रोज़ फुदकती है। मीन वो अपने समूह से उसको निकाल दिया गया था, क्योंकि वह एक लंगड़ी थी, चल फिर नहीं सकती थी। चल फिर मीन एक टांग थी उसकी और एक नहीं थी। उसको समूह से निकाला हुआ समझ रहे थे गुरुदेव। गुरुदेव को उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता था। लेखक कहते हैं कि अगर गुरुदेव ना बताते तो वो मैना के करुण भाव को, अब करुणा का भाव है मैना में, देख ही नहीं पाते। मीन आम आदमी नहीं ऐसी बातें समझ सकता। जो भगवान से प्यार करता है, सच्चा भक्त होता है, उसको प्रकृति में भी बहुत कुछ नज़र आने लगता है बच्चों। जब हम इन चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं तभी हमें उनके बारे में पता चलता है। तो गुरुदेव को इसका ज्ञान था। तो लेखक और एक जो सज्जन व्यक्ति थे उनको बताते हैं कि मैना के करुण भाव को कभी समझ व देख नहीं पाते। लेखक समझते थे कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी नहीं है। वो मानते थे कि मैना तो दूसरों पर अनुकंपा दिखाती है। अनुकंपा मीन दया दिखाती है। मैना कैसा पक्षी मानते हैं, लेखक कैसा पक्षी मानते थे मैना को, कि दया का भाव दिखाती है। उसके पीछे एक कारण भी लेखक ने बताया है। लेखक कहते हैं कि 3-4 वर्षों से वो जिस मकान में रहते हैं, मीन 3-4 साल हो गए होंगे वहाँ रहते हुए, उस मकान में के चारों ओर 4 बड़े बड़े सुराख हैं। उस मकान के चारों ओर बड़े बड़े सुराख हैं। उनमें से एक सुराख में एक मैना दंपति ने अपना घोंसला बना लिया। मैना दंपति मीन मैना का जोड़ा दंपति मीन पति पत्नी। तो पक्षियों में भी होते हैं और जैसे इंसानों में भी होते हैं, तो वैसे ही मैना मीन दंपति ने अपना घोंसला बना लिया है, जहाँ पर वो अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलने के बाद उनका पालन पोषण करते हैं, और फिर बच्चों के बड़े हो जाने पर वो घोंसला छोड़ देते हैं और अगले साल फिर से दोबारा वही अपना घोंसला बनाते हैं। यही क्रम हर साल चलता रहता है। देखा, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो लेखक की परेशानी ये थी कि जब भी वो वहाँ पर अपना घोंसला बनाते थे तो घोंसला बनाने के लिए फटे पुराने कपड़े, घास के तिनके, कागज़ के टुकड़े, गोबर, कीचड़, मिट्टी आदि लेकर आते थे। ये सारे लेखक रख देते थे उनके लिए फटे पुराने कपड़े, क्योंकि वो अपना घोंसला इजी से बना सकें। तो जो लेखक के कमरे में भी गिर जाता था, जिसके कारण उनका घर खराब हो जाता था और गंदी बदबू भी आने लगती थी। इसीलिए एक बार चिड़िया और उसके बच्चे के उड़ जाने के बाद लेखक ने उस सुराख को ईंट से पाट दिया, मीन ईंट से भर दिया, उसको उस सुराख को ही बंद कर दिया लेखक ने। जब वो बच्चे बड़े हो गए, उड़ गए, तो उसने अपने घर में गंदगी आने की वजह से उसने उस सुराख को ही बंद कर दिया। लेकिन अगली बार फिर मैना दंपति ने वहाँ एक छोटा सा शेड में छोटा खाली जगह देखी होगी, वहीं पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। फिर से वहीं पर उन्होंने एक घोंसला बनाया। फिर उसके बाद अब फिर पति पत्नी, फिर मैना दंपति जब भी कोई तिनका लेकर आते तो उनके भाव देखने लायक होते। मीन तिनका लाते हैं ना पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए, तो उनके भाव देखते रहते। वो नाचने गाने और आपस में बातें करने लगते थे। उनके मैना दंपति के हाव भाव देखकर ऐसा लगता था मानो वह हमारे घर पर नहीं बल्कि हम उनके घर पर इनकी दया से रह रहे हूँ। लेखक को ऐसे लगता था कि वह हमारे घर में नहीं, हम उनके घर में रह रहे हैं। इसी घटना के आधार पर लेखक सोचते थे कि मैना करुण भाव
दिखाने वाला पक्षी है। इसी घटना के आधार पर लेखक के मन सोचने लगे कि ये करुणा भाव दिखाने वाला पक्षी है। कौन? मैना। लेखक को विश्वास नहीं था कि सच में मैना के अंदर करुण भाव मौजूद हो सकता है। लेकिन गुरुदेव की बात पर जब लेखक ने उस लंगड़ी मैना को ध्यान से देखा तो पाया कि सच में उसके मुख पर करुणा भाव था। अब लेखक उस लंगड़ी मैना के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हम कई बातों का हम अपने मन में अनुमान लगाते हैं बच्चों, और वह अनुमान जो होता है हमारा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, जब तक हमें कोई उसके बारे में दूसरा ना बताए तब तक। शायद विदुर जिसकी पत्नी मर गई हो, मैना हो, या हो सकता है कि इसे किसी ने स्वयंवर सभा के युद्ध में परास्त किया हो, किसी ने उसको हराया है। परास्त करना हराना किसी युद्ध में, वो कल्पना कर रहा है लेखक। फिर ये विधवा मैना जिसका पति मर गया हो, विधवा उसको बोलते हैं जिसका पति मर जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? विधवा। जो पति को खोकर एकांत में विहार कर रही हो, या फिर विदुर उसको बोला जाता है जिसकी पत्नी मर गई हो और आदमी हो, उसको विदुर बोला जाता है, और जिसकी पत्नी मर गई, जिसका पति मर गया हो, उस औरत को विधवा बोला जाता है। एकांत में विहार कर रही हो, विहार घूम रही हो। लेखक आगे कहते हैं कि इस लंगड़ी मैना के ऊपर गुरुदेव ने बाद में एक कविता भी लिखी थी। उस कविता में उन्होंने लिखा था कि पता नहीं किस कारण से वह मैना अपने दल से अलग रह रही है। वह प्रतिदिन संगीहीन, कोई साथी ना हो, संगीहीन का अर्थ होता है जिसका कोई साथी ना हो कीड़ों का शिकार करती है, और उनके बरामदे में आकर कूद कूद कर चहलकदमी करती है। अकेली रहती है और कीड़ों का शिकार करती है, क्योंकि अपना पेट तो भरना ही होता है ना, तो इसलिए अब लेखक कहता है कि अब मुझे गुरुदेव डरती भी नहीं, वो उस गुरुदेव से डरती भी नहीं है। उसे उसके किस अपराध का दंड मिला, क्योंकि कुछ ही दूरी पर बहुत सी मैनाएं शिरीष होता है एक प्रकार का एक फूल के वृक्ष पर हंस खेल रही हैं। वो ग्रुप से निकाली हुई मैना थी, और कुछ दूरी पर एक समूह था मैना का जो हंस खेल रही थी। पर ये सबसे अलग सहज मन से आहार चुगती हुई, बहुत ही सहज मन से आहार को चुगती थी, संतुष्टि से झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिर रही है। उसकी चाल में दुख व वैराग्य का भाव ही नहीं है। वो खुश थी, अकेली भी खुश थी। उससे इस कविता में गुरुदेव मैना की मनस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव की इस कविता लंगड़ी मैना के ऊपर लिखी को अब जब लेखक पढ़ते हैं तो उस मैना की करुण मूर्ति उनकी आंखों के सामने घूम जाती है। उन्होंने मैना पर भी कविता लिखी, तो वो जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो उसका जो है रूप उसको सामने नज़र आ जाता है। लेखक कहते हैं कि गुरुदेव की सूक्ष्म संवेदनशीलता और मर्म दृष्टि उस मैना के मर्म स्थल तक पहुंच गई है, लेकिन मेरी आंखें वहां तक नहीं पहुंच पाई। सूक्ष्म जिसको भगवान जो लोग प्रकृति में भी कुछ देख पाते हैं, वो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, और सभी को नज़र नहीं आता, किसी किसी को आता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। लेखक कहते हैं एक दिन वह मैना उड़ गई, और रात का अंधेरा होते ही वह दूर पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। लेखक को उसका गायब होना भी अब करुणाजनक लग रहा था, यानी उसकी अनुपस्थिति से लेखक दुखी है। जब पहले उसके साथ मन लगा रहता था, जब वो उसको देखते थे, अब अनुपस्थिति उसकी 11 हाजिरी वो चली गई छोड़कर लेखक को, तो उनका भी मन कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, वह भी उदास। देखा बच्चों, पशु पक्षियों से भी आदमी कई बार शिक्षा लेता है और उनसे प्यार करने लगता है।